गाजा पट्टी में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। इजरायली सेना 7 अक्टूबर के नरसंहार के दोषियों पर कहर टूटकर गिर रही है। इस बीच हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी पर शिकायत दर्ज कराई गई है, वो भी आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। ये मामला गाजा से जुड़ा है। वहीं कुछ दिन पहले जिहादियों ने इटली की सड़कों पर गाजा को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये सब इस मामले से जुड़ा हुआ है। इस खास रिपोर्ट में देखिए क्यों मेलोनी पर दर्ज हुआ केस। गाजा में 7 अक्टूबर के बाद से आईडीएफ यानी इजरायली सेना का विध्वंस जारी है। हमास के कट्टरपंथियों और जिहादियों को आईडीएफ रगड़ कर रख दिया है। अब इसकी धमक इटली तक फैल गई है। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी पर गाजा को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत गाजा में कथित नरसंहार में शामिल होने के नाम पर दर्ज कराई गई है, वो भी आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। जियोर्जिया मेलोनी के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई गई। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो का नाम भी शामिल है। विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी भी इसमें शामिल हैं। इटली की रक्षा कंपनी लियोनार्डो के सीईओ के खिलाफ भी शिकायत हुई है। पूरा मामला इजराइल के हथियार देने से जुड़ा है। शिकायत में आरोप है मेलोनी और उनकी सरकार ने इजराइल को हथियार और समर्थन देकर उन्होंने गाजा में हो रहे कथित युद्ध अपराधों में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। इससे मेलोनी भड़क गई और उन्होंने जिहादियों को जमकर सुनाया। इस शिकायत पर मेलोनी पूरी तरह से भड़की हुई है। उन्होंने इसे राजनीतिक हमला बताया है। इस पर उन्होंने बयान भी जारी किया। अपने बयान में उन्होंने जिहादियों की जमकर लताड़ भी लगाई। मैं रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और लियोनार्डो के सीईओ आईसीसी में एक शिकायत दर्ज कराने के निशाने पर हैं। मेरा मानना है दुनिया में या इतिहास में इस तरह की कोई और शिकायत नहीं है। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। दरअसल ये मामला गाजा में कथित नरसंहार से नहीं जुड़ा है, बल्कि फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, क्योंकि हाल में कई यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। लेकिन मेलोनी की दक्षिणपंथी सरकार इजराइल की कट्टर समर्थक है और न तो उसने इजराइल के साथ रिश्ते तोड़े और न ही फिलिस्तीन राज्य दी। बताया जा रहा है ये केस उन लोगों ने किया है जो फिलिस्तीनियों के नाम पर हर उस देश को निशाना बनाते हैं जो हमास जैसे आतंकी गुटों के खिलाफ खड़ा है। मेलोनी के खिलाफ ये शिकायत लॉयर्स एंड ज्यूरिस्ट्स फॉर फिलिस्तीन ग्रुप ने किया है। गौरतलब है कुछ दिन पहले इटली में गाजा को लेकर प्रदर्शन हुए थे, लेकिन मेलोनी के बयान से जिहादियों को मिर्ची लग गई। पिछले हफ्ते इटली में हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे। गाजा में हो रही कथित मौतों के खिलाफ आवाज उठाई गई। जिहादियों ने मेलोनी सरकार की आलोचना की, फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। लेकिन इन नारों के बीच भी मेलोनी अपने रुख पर कायम रही। जिहादियों के बढ़ते उपद्रव के बीच भी उन्होंने साफ कहा था, हम इजराइल के साथ हैं क्योंकि वो आतंक के खिलाफ लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा, हमास के रहते हुए फिलिस्तीन को कभी मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन जिहादियों के लिए हमास किसी हीरो से कम नहीं है। इस बीच आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी आलोचना हो रही है। आईसीसी वैसे तो दुनिया में युद्ध अपराधों की जांच करने वाली संस्था है, लेकिन ये संस्था केवल चुनिंदा देशों के खिलाफ ही सक्रिय होती है। इससे आईसीसी पर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। गाजा को लेकर 2023 में केस दर्ज किया गया। केस में इजराइल और हमास दोनों शामिल थे। ज्यादातर कार्रवाई इजराइल पर की गई। नेतन्याहू और योव गैलेंट पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, लेकिन हमास के नेताओं पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, सिवाय उन पर केस डालने के जो पहले ही मारे जा चुके हैं। आईसीसी ने नवंबर 2024 में हमास के कई नेताओं के खिलाफ भी वारंट जारी किए, लेकिन सच ये है उनमें से ज्यादातर पहले ही मारे जा चुके थे। लेकिन जो जिंदा हैं उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी या सुनवाई तक नहीं हुई। आईसीसी पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। वो कमजोर देशों या नेताओं के खिलाफ ज्यादा सक्रिय रहती है, जबकि शक्तिशाली देशों के मामलों में चुप रहती है। ऐसे में आलोचकों का कहना है नेतन्याहू के बाद मेलोनी के खिलाफ शिकायत ये सिर्फ 2 नेताओं पर हमला नहीं, बल्कि उन सभी पर है जो जिहादी राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। साथ ही आईसीसी की कार्रवाइयों ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है, जिहादी हमास ने जो किया वो क्या सही है और क्या इजराइल का साथ देना अब दुनिया में जुर्म बन गया है।